Hello my dear friends and dear ones and my brothers and sisters. In this video I am going to tell you the uses of there. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम सीखेंगे there का प्रयोग कैसे करते हैं, कब करते हैं. So friends, before I start the video, I request to you all, if you like the video, please like, share, comments and don't forget to subscribe the channel. Yes guys, if you have any problem regarding the introductory there, after watching your problem will be clear. There will no doubt after watching this video. Of course guys, so please be attention. Before that, I will tell you the basis of there. You know, वहाँ होता है, लेकिन introductory there का मतलब नहीं होता है और इसे हम सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं. बिगिन देयर का मतलब वहां, लेकिन इंट्रोडक्टरी देयर में देयर का मतलब नहीं होता है. क्या है? सब्जेक्ट. ओके, देयर जो है ये रियल सब्जेक्ट नहीं कहलाता है. इट इज ए फेक, मीन्स फॉल्स. सब्जेक्ट दो तरह का होता है. पहला होता है रियल सब्जेक्ट और दूसरा है फॉल्स सब्जेक्ट, मीन्स फेक सब्जेक्ट. यस गाइस, लेकिन आपका दिमाग में यह चल रहा है कि रियल सब्जेक्ट क्या है और फॉल्स सब्जेक्ट क्या है और कैसे हो सकता है देयर एक फॉल्स सब्जेक्ट के रूप में. सो माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट लिसन केयरफुली, जस्ट वॉच हियर. जब सब्जेक्ट रियल होता है, जैसे कि सीता या कोई भी एक नाम जहां पे करने वाला आपको दिखाई देता है, करने वाला मौजूद होता है, तो वहां पे क्या है? रियल सब्जेक्ट वहां पे रहता है. और जहां पे करने वाला दिखाई नहीं देता है या करने वाला नहीं रहता है, उस स्थिति में देयर को सब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है. जैसे कि देयर is a boy. There is a boy. एक लड़का है. There is a boy. एक लड़का है. सीता is a girl. ओके, यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफरेंस क्या है. रियल सब्जेक्ट में यहाँ पे सीता, सीता क्या है? एक सब्जेक्ट है ना. तो सीता इज ए गर्ल, सीता इज ए गर्ल. सीता कौन है? एक लड़की है. पता हो गया, सब्जेक्ट है यहाँ पे दिख रहा है सब्जेक्ट कौन है. लेकिन फॉल्स में दूसरी तरफ है देयर इज ए बॉय, एक लड़का है ना. यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का प्रयोग किए हैं. ये हो गया सब्जेक्ट के रूप में. इज ए बॉय, एक लड़का है. एक लड़का है ना. एक बिल्ली है. नेक्स्ट इज एक बिल्ली है. इसका इंग्लिश आप देखोगे इज ए कैट. क्या यह सही है? क्या आपको यह वाक्य, यह सेंटेंस सही है? इज ए कैट? नहीं, ये अनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है.
सो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से कंप्लीट करने के लिए हमें क्या की जरूरत होती है, इंट्रोडक्टिव देयर की इसकी जरूरत होती है। यहाँ पे हम लिखेंगे देयर, देयर इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। देयर इज ए कैट, यह नहीं लगेगा, एक बिल्ली है, देयर इज ए कैट। स्ट्रक्चर ऑफ देयर, सो यू कैन सी हियर देयर का प्रयोग है ना, ये क्या है, सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के साथ देयर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि THERE देयर है ना, बड़े से बड़े वाक्य आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप बना सकते हो और बड़े सेंटेंसेस आप बोल सकते हो। सो गाइस प्लीज कॉन्सेंट्रेट। एक राजा है, एक राजा है। सो हम बोल सकते हैं देयर इज ए किंग, है ना, देयर इज ए किंग, एक राजा है, एक राजा है। देयर इज ए किंग, देयर इज ए किंग। यहां पे देखेंगे नाउन क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहां पे होगा देयर के साथ इसका प्रयोग किए ए किंग। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिंगुलर नाउन है इसलिए ए का प्रयोग किए। अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक और अन का प्रयोग होता है तो हम वहाँ पे ए और अन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे रहता एक से ज्यादा राजा होता तो उस स्थिति में हम यहाँ पे देखते देयर आर का प्रयोग करते, देयर आर किंग्स, बहुत सारे हो गए राजा, है ना, देयर आर किंग्स, देयर आर किंग्स। यहाँ पे देखेंगे नाउन्स प्लूरल में हो गया, किंग्स एक से ज्यादा राजा है इसलिए यहाँ पे ए और अन का प्रयोग नहीं किए, इसको छोड़कर यहाँ पे हम नाउन का प्रयोग किए, देयर आर किंग्स। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि पास्ट में, है ना, जो टाइम ऑलरेडी बीत चुका है उस पर हम देखेंगे। देयर वॉज अ किंग, है ना, देयर वॉज एक है ना, सिंगुलर नाउन के साथ हम वॉज का प्रयोग करेंगे, देयर वॉज ए किंग। अगर यहां पे हम देखेंगे सिंगुलर है तो हम वॉज का प्रयोग करेंगे, अगर नाउन प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब में वर का प्रयोग करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और यहाँ पे नाउन प्लूरल नाउन होगा, इसके बाद अदर वर्ड जो बाकी वर्ड्स बचता है उसको लगाएंगे। नेक्स्ट है देयर वर किंग्स, राजा थे, बहुत राजा थे, है ना, देयर वर किंग्स, देयर वर किंग्स। नेक्स्ट इज राजा होगा, फ्यूचर में चला गया, है ना, फ्यूचर में चला गया तो वहां पे होगा देयर विल बी। अगर हम देखेंगे कि नाउन सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर है तो वहां पे हम विल बी का प्रयोग करेंगे और नाउन, है ना, देयर विल बी, देयर विल बी ए किंग। अगर यहाँ पे प्लूरल होता, प्लूरल नाउन होता तो यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे तो वहां पे प्लूरल नाउन हो जाएगा, देयर विल बी किंग्स, देयर विल बी किंग्स, देयर शैल बी किंग्स। नेक्स्ट इज मे बी, हो सकता है, एक राजा हो सकता है, उसका अंग्रेजी होगा एक राजा
हो सकता है। एक राजा हो सकता है। There may be a king. There may be a king. एक राजा हो सकता है। अगर यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, नाउन प्लूरल रहेगा किंग्स, तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा। So my dear friends, how is the video? I hope you are understanding, you got the point. Thank you for watching. We'll meet in next video.